अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो आपकी दुआएं मुझ तक पहुँचती रहती हैं, मोहब्बत भी पहुँचती रहती है और ये भी कि आपके दिल में था और मैंने कह दिया। मगर आज मैं एक मुख्तलिफ बात आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान के जो बहुत नामवर और इस्टेब्लिश फैमिलीज़ हैं, जब उनके ख़ानगी मामलात मुझ तक पहुँचते हैं तो कौन सी चीज़ है जो लोगों को सबसे ज़्यादा दिलपजीर होती है। बाज़ ख़वातीन हज़रात मुझसे चूँकि पूछते हैं तो मैंने सोचा मैं आपको राज की बात बताता हूँ। ये राज अगर आपका दिल जान ले और आपका दिमाग जान ले तो यकीन माने ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। अगर ख़वातीन भी जान लें उनको भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैंने बहुत बरसों पहले ये बात सीखी कि मर्दों की ज़िंदगी में पैसे से कहीं ज़्यादा, मानो 100% ज़्यादा, मानो 1000% ज़्यादा जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है वो उनका सेल्फ इमेज है। सेल्फ इमेज के साथ जुड़ी हुई है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप चढ़ते जाते हैं तो सेल्फ इमेज आपका बनता है। बहुत सारे मामलात मैंने इस दलील की बुनियाद पे सुलझाए कि जब उनसे कहा कि आपका और आपकी बीवी के दरमियान मामला ठीक नहीं चल रहा, आप दोनों परेशान हैं, आपके बच्चे परेशान हैं, मगर ब्लंडर ये नहीं है कि आपसे या आपकी बीवी से ये मामला चल नहीं रहा। ब्लंडर ये है, गलती का बाप ये है कि सोसाइटी में आपका नाम है, सोसाइटी में आपकी क्रेडिबिलिटी है, खातून की भी और मर्द की भी। लोग उनको जानते हैं, लोग उनके पास अपने फैसले लेके आते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, मशवरों के लिए, ज़िंदगी के तल्ख़ हकीकतों में, और आपकी बात और राय वहाँ सॉलिड होती है, पत्थर पे लकीर। आप सोचिए कि जब आपसे एक ख़ानगी मामला, ये बड़ी टेबल की एक नुक्कर है ख़ानगी मामला, पर जब ये बिगड़ता है तो इसके असरात यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं, समटाइम तो 7 समुंदर पार तक जाते हैं। जितने लोग जो ख़ानगी मामलात में डिस्टर्ब होते हैं, जब वो ख़ानदान के लोगों को बुला के और ख़ास तौर पर ससुराली लोगों को बुला के शिकायत करते हैं तो चंद लम्हों के अंदर शिकायत के बाद ये मुद्दई नहीं रहते, ये मुल्ज़िम हो जाते हैं। यानी वो सारा सीन ऐसे पलटता है कि सारा इल्ज़ाम इन पे। हर केस में ये होता है कि आपने जो जो इल्ज़ाम खातून पे लगाए हुए थे, इस खातून बदतमीज़ है, बदतहज़ीब है, सफाई नहीं करती, बच्चों को डांटती है, मेरी इज़्ज़त नहीं करती, मेरी बात मानती नहीं है, मुझे तू करके बुलाती है, खाना नहीं देती, नाश्ता नहीं देती, रात का खाना नहीं देती, घर आने पे इस्तकबाल नहीं करती, मेहमानों के आने पे इस खुश दिली से, खाना तो दूर की बात है, कभी कभी घर छोड़ के वॉक करने चली जाती है, मेहमानों के आने पे, माँ बाप आए हों, बहन भाई आए हों, इज़्ज़ा वकारब आए हों, तो रात को सर्दियाँ हों उनको बिस्तर नहीं देती, जाके चुप करके सो जाती है। ये सोचे बिना कि ये क्या करें, ये सोचे बिना कि मेरे घर में आए हुए हैं। अच्छा, अब आपने जब ये सीन बड़े दुख के साथ और बड़ी इंटेंसिटी के साथ बयान किया कि आपकी बहन ये करती है और आपकी बेटी ये करती है, तो वो सुन लेंगे, और सुनने के बाद जिस लम्हे वो पेंतरा बदलते हैं तो आप हक्के बक्के होके सुनते हो कि ये औरत इतनी मजलूम है, मेरे हाथों इस पर कितने जुल्म हुए। यानी ये यहाँ भूखी प्यासी फाका ज़दा रहती है और मैं इसका कुछ नहीं करता, और मैं इसके पता नहीं कौन कौन से हकूक़। यानी कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ कि खातून ने अपने मियाँ को 2-2 बरस से अपने करीब नहीं आने दिया, टच नहीं कर सकता था। यानी द मोमेंट वो टच करता था तो उसको वो कोनी मारती थी, और साथ इतना वल्गर बेहुदा जुमला कहती थी कि बंदा शर्म से जैसे डूब मरने वाली कैफियत हो, सगी बीवी के साथ। अब जब आप ये शिकायत रखते हैं तो मेरा असूल ये है कि कभी
ऐसी बदमज़गी हो जाए आप दोनों के बीच में, तो लड़की के ख़ानदान को बीच में मत लाइए। अगर आप दोनों उसको सेटल कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना जो कुरान का हुक्म है वो बहुत ही शानदार है। लड़की अपने ख़ानदान में से या जानने वालों में से किसी एक को, उसका भाई नहीं होना चाहिए। सगे जो तीनों रिश्ते हैं माँ बाप वाला, ये नहीं होना चाहिए। ये सेटल नहीं कर सकते, ये सेटल होने नहीं देते। और एक आदमी मर्द की तरफ से, अच्छा वो अब अच्छा करें या बुरा करें, चूँकि वो हुक्म है, वो फैसला करेंगे। जब तक पाकिस्तान में ये जो अर्बन आबादी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और रूरल कल्चर चलता था, तो पेरीफ्री में सब फैसले ऐसे ही बुजुर्ग करते थे। अगर केस आप पर्या में ले जाते हैं अपने घर का, तो उसमें आपकी उम्र भर की कमाई, रिस्पेक्ट और इमेज, यकीन मानिए जैसे मोम पिघल जाती है वो हो जाता है। और आप उन्हीं लोगों के साथ बाद में आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, वहाँ वो इल्ज़ाम आप पे आ जाते हैं। तो मेरा ज़िंदगी में हमेशा असूल रहा कि अपने मैं क्लाइंट की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल करता हूँ। आई नेवर अलाउ पीपल कि वो उसको मुल्ज़िम, भाई उसका घर है, ही इज़ हेड, उसने ज़िंदगी लेके चलनी है। उसको चैलेंज करोगे तो फिर घर कैसे चलेगा? उसमें गलतियां, उसमें गुनाह, उसमें कोताहियां निकालोगे, ढेर लगाओगे, ओके, तो फिर ढेर रखो, रिश्ता भी साथ लेके चले जाओ। रिश्ता बचाना है तो ढेर को आग लगानी पड़ेगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो गार्बेज को साथ साथ लिए फिरते हैं, लाइक बाज़ केसेस में ऐसा भी हुआ कि जिन मर्दों के बारे में हम आमतौर पे सोचते हैं कि उनका दीनी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग इल्मी तौर पे ग्रिप होती है, समाजी तौर पे किसी बड़े कॉलेज में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आला पोजीशन पे या उस्ताद के तौर पे नोन होते हैं, स्टेबल होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, और वो 4 लोगों की महफिल में ये बताने लगें कि मेरी घर में इज़्ज़त नहीं है, ये मुझे खाना नहीं देती, मैं ख़ुद बनाता हूँ, मैं चाय ख़ुद बनाता हूँ, मैं बाथरूम ख़ुद साफ़ करता हूँ, मैं कपड़े ख़ुद बदलता हूँ, धोता खुद हूँ, चादरें ख़ुद बदलता हूँ। अब जितनी डिटेल आप देते जाओगे, मैं तो सीढ़ियों पर झाड़ू भी खुद देता हूँ, मेहमान को आ जाए तो ये गंदी है, और मैं जाके डाइनिंग भी खुद साफ़ करता हूँ। अब जितनी डिटेल आप दे रहे हो, इसको कोई नहीं जानता था। हमाकत आपकी ये थी, आपको मेड रख लेते, कोई सर्वेंट रख लेते, असिस्टेंट रख लेते, वो सारे काम कर देता। इतने बड़े तो आप हो। वो खातून के मिजाज में नहीं है सफाई सुथराई, उस खातून के अंदर वो हिस्स नहीं है, तो अब उस हिस्स की कमी की वजह से जो आपकी इज़्ज़त नफ्स का रगड़ा लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो याद रखिएगा, अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया हुआ है, पोजीशन दी है, समाजी पोजीशन दी है, कभी गिले शिकवे को हमदर्दी लेने के लिए महफिल में बयान मत करें, आपकी इमेज का सत्यानाश हो जाएगा। सो जब बहुत से लोग मुझे मोहब्बत से दुआ देते हैं, बाद में गले लगाते हैं, स्पेशल शुक्रिया कहने आते हैं कि मैंने तो इस एंगल पे सोचा नहीं था कि ये 2-3 साल से मेरी ज़िंदगी नाखुशी से भर गई थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि बाहर मैं इतना रिस्पेक्टफुल हूँ, इसके ख़ानदान वाले मुझे परेका के बराबर भी नहीं समझते। तो वजह कैसे हुई? जब भी आप इस पेडेस्टल पे बैठे हैं और यहाँ आके अपनी वजाहतें करेंगे और हमदर्दी लेने की कोशिश करेंगे, तो आपका खानगी मसला सुलझेगा नहीं, उलझ जाएगा। लेकिन खातिर हज़रात, इजाज़त दीजिए, बहुत अहम ख़बर थी आपके लिए, लेकिन मौजू इतना आम था कि वो ख़बर दब गई। इंशाल्लाह दोबारा आपसे उस मौजू पे बात करते हैं। अस्सलाम।